हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। मैं पूर्णिमा आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज है संडे, तो आज मॉर्निंग में मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े। और क्योंकि ब्रेड पकौड़े क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आज हो गई है थोड़ी सी लेट। मैं इसमें बज रहा है 7:30। मैं नहा धुल के नीचे ये सब कमरे की साफ़ सफाई करके आ गई हूँ। और ना सुबह थोड़ी सी लेट उठी थी, तो इस वजह से वैसे तो हस्बैंड गए थे सुबह ऑफ़िस, संडे हो या मंडे हो ऑफ़िस तो जाते ही हैं। तो उनका तो मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था 6:30 बजे। उसके बाद मैं वापस थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, आधा घंटा के लिए। वही उसी आधे घंटे में मुझे ना देर हो गई, क्योंकि कहते हैं ना अगर टाइम टू टाइम काम करते रहो तो लेट नहीं होता है। तो बस इसके बाद मैंने नहाया धुलाया तो बज गए 7:30। और बस उसके बाद मेरा दूध आ गया था। मैंने दूध एक तरफ चढ़ा दिया और बेसन घोल लिया है। बेसन में सिंपल जीरा, नमक और थोड़ी सी धनिया मिर्च डालकर उसको अच्छे से घोल लिया है। और ब्रेड पकौड़े मैं बना लूँगी। ब्रेड पकौड़े ना, ब्रेड रखी थी तो मैंने सोचा कोई पहले ब्रेड मक्खन खा लेते हैं, लेकिन ब्रेड मक्खन हैवी नहीं होता है, थोड़ी देर में जल्दी भूख लगाती है। तो मैंने सोचा कि ब्रेड मक्खन ना करके ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ। थोड़े से हैवी होते हैं। जब तक ब्रेड पकौड़े सब लोग खाएंगे उसके बाद तुरंत मैं खाना बना लूँगी। आप लोग देख रहे होंगे मैंने अभी तक कंघी भी नहीं करी है, क्योंकि मैं नहा के सीधा ऊपर आ गई थी। क्योंकि ज़्यादा देर हो जाती है ना, तो फिर काम और लेट होता चला जाता है। इसलिए ब्रेड पकौड़े मैं जल्दी बना ले रही हूँ। और छुट्टी हो चाहे जो दिन हो, बेटा भी अपने टाइम पर उठ ही जाता है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो और जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उसको लगता है आज छुट्टी है, आज तो आराम से नहीं उठूँगा, मतलब जल्दी उठ जाऊँगा। क्योंकि सुबह उठ के उसको बहुत मस्ती करनी होती है। तो बस उठ गया था। तो बस अब इसके बाद मुझे इन लोग को नाश्ता देना है। तो पहले तो हस्बैंड सुबह 6:30 बजे गए थे, तो अब 1 घंटे में आ ही रहे होंगे। तब तक मेरे नाश्ता हो जाएगा। हम और आनंद दोनों लोग नाश्ता कर लेंगे। तो और हस्बैंड के लिए जब तक वो आएंगे तो उनके लिए गरम गरम बना दूँगी। मैं तो 2 बना के रख दूँगी, क्योंकि कभी कभी हम लोग का नाश्ता कर ही रहे होते हैं और वो आ जाते हैं। संडे को कोई भी दिन जाते हैं अगर छुट्टी वाले दिन, तो ज़्यादा नहीं 1 आध घंटे के लिए जाते हैं। तो सुबह 6:30 गए थे, तो मुझे करते करते 8 बजेगा नीचे जाते जाते। तब तक वो आ जाएंगे, तो मैं तब तक नाश्ता मेरा बन भी जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी ये बना ले रही हूँ। और इसके बाद दोपहर को सिंपल सा खाना बनाऊँगी। मैं नीचे देखिए आ गई हूँ, नाश्ता कर ले रही हूँ। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठूँगी नहीं, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। फटाफट काम कर लूँगी तो जल्दी काम हो जाएगा। दाल मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी और बूंदी का रायता बना ले रही हूँ और पापड़ भून लूँगी। चावल आज रोटी नहीं बनाऊँगी। हस्बैंड से पूछा था तो वो कह रहे थे कि रोटी खाने का मन नहीं है, तो फिर आज दाल चावल ही और रायता और पापड़ हो जाएगा इतने में। तो बस फटाफट दाल मेरी बन गई थी और मैं रायते में छौंका लगा ले रही हूँ। तो जीरा और हींग का सिंपल सा छौंका लगाऊंगी और थोड़ी सी धनिया वनिया डाल दूँगी, तो स्वाद अच्छा हो जाता है। और रायते को ना मैं ज़्यादा तीखा नहीं, जब दाल चावल के साथ बनाती हूँ तो सिंपल सा बनाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग बहुत कड़वा नहीं खाते हैं। तो बस ये देखिए बीच में बेटा आकर भी मांग रहा था कुछ, तो उसको भी मैंने दे दिया है। और बस इसके बाद मैंने हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया था, हींग डाल दी है। और रायते में ना थोड़ा सा काला नमक भी डालूँगी। अभी काला नमक ना थोड़ा सा डाल दो तो रायते का स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। और काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक मिलाकर रायता बना लूँगी। देखिए मेरी दाल हो रही थी। दाल में मैंने कोई तड़का नहीं लगाया था, क्योंकि ये देखिए इसमें काला नमक डाल दिया। दाल में ना मैं सिंपल बनाना पसंद करती हूँ, ज़्यादा तड़का नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सिंपल दाल हस्बैंड को भी पसंद है और बेटा भी खा लेता है। और जीरा या प्याज का तड़का लगा दो ना तो दोनों लोग को कहते हैं कम स्वाद लगता है। और ऐसे में ना गरम गरम दाल में देसी घी डाल के दोनों लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो बस मेरा
रायता बन जाएगा। और इसके बाद रायता ना थोड़ा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अपने हस्बैंड भर का बेटा खाता नहीं है रायता, दही की चीज़ें कम पसंद करता है, कम पसंद किया खाता ही नहीं है। तो मेरी दाल बन गई थी, मैंने चावल चढ़ा दिया था और सब साइड में रख दिया है। इसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उनको भी धुल लूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन साथ ही में मैं कर लूँगी, ताकि कोई अभी थोड़े काम नीचे के बर्तन हैं जो मैं बास्केट में रखती हूँ। कल ना पानी बहुत बरसा था तो मेरे सारे बर्तन ख़राब हो गए हैं, बर्तनों में पानी भर गया था और मैं कहीं गई थी। अगर मैं होती हूँ तो मैं बर्तनों को ऊपर रख लेती हूँ, मतलब सेल्फ पर रख देती हूँ या कहीं भी रख देती हूँ ताकि बर्तन ख़राब ना हो। लेकिन कल मैं नहीं थी तो ये सब पानी बर्तनों में भर गया है, तो बर्तन बहुत गंदे हो गए हैं, उनको भी मुझे धुलना है। तो पहले ये सारे काम हो जाएंगे तो उसके बाद मैं उन्हें भी साथ ही साथ करती चलूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10:30 बजा था। तो बस वो भी कर लूँगी तो मेरा 11 बजे तक सारा काम कंप्लीट, 11 नहीं तो 11:30 तो बजेगा ही सब काम कंप्लीट करने में। आप लोग देख रहे होंगे मैंने अभी तक कंघी भी नहीं करी है। आज था सुबह, मतलब इतना जल्दी काम निपटाया है कि मेरा ये लगता है कि पहले सारे किचन के काम हो जाएं, फिर उसके बाद मैं अपना देखूँगी। शायद मैं ही नहीं, सारी हाउसवाइफ यही करती हैं, पहले घर के काम देखती हैं फिर अपने काम। बस यही मैं भी सोचती हूँ कि पहले घर के सारे काम निपट जाएं, फिर उसके बाद मैं अपना भी देख लूँगी। तो इसलिए जल्दी मैं सारे काम कर ले रही हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी बास्केट में कितनी गंदगी हो गई है। पूरी बास्केट, मुझे काम एक बढ़ गया है। गले में हल्की सी खराश हो गई थी, तो ये देखिए मैं इसी के साथ सेल्फ भी धुल लूँगी। गैस तो अभी नहीं धुलूँगी, सेल्फ धुल लूँगी, क्योंकि अभी सब इसमें बर्तन भी रखने हैं मुझे और साथ ही साथ धुलती चलूँगी। क्योंकि गैस तो मैंने सुबह एक दो बार हाथ लगता रहता है मेरा, पोंछती रहती हूँ, तो गैस गंदी नहीं थी ज़्यादा। और सेल्फ में ना थोड़ा सा पानी डाल के धुल दिया तो सेल्फ भी साफ़ हो जाएगी। अब इसमें ना ये बास्केट में ना पूरा अंदर पानी भर गया था, काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। और बड़े बड़े बर्तन ना तो मैंने कल रात को जब खाना बनाया था, आकर मुझे आने में ना लेट हो गया था। मैं आई थी 8:30 बजे तक, उसके बाद मैं तुरंत खाने में जुट गई थी। तो जितने बड़े बर्तन जो खाना बनाने में यूज़ करे थे वो सब तो मैंने धुल लिए थे, छोटे बर्तन रह गए थे। उसके बाद ये देखिए मैंने ज़मीन में भी वाइपर धुलाई कर ली है, फिर वाइपर लगा दूँगी। देखिए थोड़े आप देख रहे होंगे परात रखी है। सुबह हस्बैंड कहते तो मैंने उनके लिए पराठे 2 बनाए थे, तो परात ज़्यादा गंदी नहीं थी। परात गंदी क्या नहीं थी, मैंने एक ही बार बनाया था, तो मैंने सोचा शायद दोपहर को अभी रोटी बनेगी तो मैंने रख दी थी। लेकिन अभी दोपहर को भी कुछ नहीं बनाया, तो इसको भी साथ ही साथ धुल दूँगी। और ये सब देखिए तभी मैं देखिए मेरे आलू मैं सब गैस इसी के ऊपर रखती हूँ, ताकि नीचे रखने पे ना सब जल्दी, अगर ज़रा सा भी पानी लग जाता है ना तो सब ख़राब हो जाता है। तो बस मैं सब कुछ खिसका के पीछे से धुल ले रही हूँ, क्योंकि सब गंदगी ना पीछे जाकर किनारे इकट्ठा हो जाती है। तो जब तक अच्छे से ना धुलो तब तक ऐसा लगता नहीं है कि किचन साफ़ हो गई है। तो पूरी किचन में अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद ये बास्केट में भी बर्तन जितने हैं उनको धुल लूँगी, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि कल ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना था, तो इस चक्कर में मैंने अब ज़्यादा बर्तन भी अलमारी में नहीं लगाए हैं। ये देखिए बड़े बड़े बर्तन हैं, ये थोड़े से यूज़ करे थे, इनको हटा दूँगी। और छोटे छोटे जितने बर्तन हैं सबको ना, ये सब बड़े बर्तन मैंने बाद में धुले थे, आप देख रहे होंगे सब साफ़ हैं, लेकिन रखने की कोई जगह नहीं थी तो इसी में ऊपर रख दिया था। इनको बस हल्का सा अच्छे से पानी से धुलना है, साफ़ पानी से एक बार धुल लूँगी। और जितने नीचे के बर्तन थे ना वो सब मैंने धुलने हैं मुझे, तो पहले बास्केट धुल ले रही हूँ। बास्केट धुल लूँगी तो इसी में साफ़ बर्तन रख दूँगी थोड़ी देर के लिए।
तो मेरा ये काम तो बढ़ गया मेरा। और अगर ऐसा बढ़ जाता है ना काम तो बहुत बेकार लगता है, क्योंकि डेली के डेली कुछ ना कुछ तो क्लीनिंग निकल ही आती है, उसके साथ ये अगर करना पड़ जाता है तो बहुत। और संडे का दिन तो सारा दिन काम रहता है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है कि आज ये काम करना बाकी है, आज ये काम। वैसे तो डेली में हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संडे के दिन तो इतने काम निकलते हैं कि काम ख़त्म होने का ही नाम नहीं लेते। तो बस मेरी क्लीनिंग हो गई है। इसके बाद थोड़ी देर खाना ना खाने के बाद मुझे अभी ना नीचे बेडशीट वगैरह भी धुलनी है, क्योंकि सुबह मैंने जब कपड़े धुले थे तब बेडशीट में थोड़ी देर के लिए आनंद भी बैठा था, और मेरे पास उस समय टाइम भी नहीं था कि मैं बेडशीट वगैरह में ज़्यादा टाइम देती। तो बरसात इतनी हो रही 2 दिन से ना, तो बेडशीट रोज़ बदलनी पड़ती है रोज़, क्योंकि चिपचिप आने लगती है, तो अब फिर वो उसमें बैठने में अच्छा नहीं लगता है। तो बेडशीट हो गई, 2-3 चीज़ें तो डेली के डेली धुलनी ही पड़ती हैं, तो उसमें लगता है टाइम। तो मैंने सोचा पहले खाना वाना बना लूँगी, फिर उसके बाद ये जो और चीज़ें हैं वो करूँगी। और ना अभी मुझे 2-3 और चीज़ें भी करनी बाकी हैं। 2-3 कपड़े ना 2-3 दिन से रखे थे, वो सूख नहीं रहते। अब उनको भी मैं डाल दूँगी ऊपर, ताकि इस समय धूप थोड़ी सी निकल आई थी, आप देख होंगे थोड़ी सी कमरे में रोशनी ज़्यादा तेज़ है धूप वाली। तो बस कपड़े सारे धूप में डालने हैं ताकि वो भी जल्दी से नम है तो सही हो जाए। और बस मेरा व्लॉग इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।